अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने चैनल पर आपकी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए आपकी आवाज़ बनकर इब्ने सिकंदर खान एक बहुत खास व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज निकलते हैं सियासत के सहराओं से और आते हैं खेल के हरे भरे मैदानों में। पेरिस ओलंपिक्स की बात करेंगे। ओलंपिक्स गेम्स 2024 इस बार इफ्तिताई तकरीब स्टेडियम की जगह दरियाए सीन में और पेरिस में इफ्तिताई तकरीब में क्या कुछ नया देखने का मिलेगा, सब कुछ इस व्लॉग में मेरा मौजूद रहेगा। और आखिर में वक्त मिला तो ज़रा पाकिस्तान की ओलंपिक्स गेम में शिरकत के हवाले से पाकिस्तानी दस्ते पर भी बात करेंगे। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आऊँगा मैं, लेकिन एक बात पहले अर्ज़ करूँगा, आपका ये अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपकी आवाज़ है। मैं कोशिश करता हूँ आपके उमंगों की तर्जुमानी करने की, लिहाजा ये मेरा हक बनता है। चैनल को लाइक कीजिए, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी और थैंकफुल भी रहूँगा मैं आपका। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। अच्छा जी, पेरिस ओलंपिक्स के मुंतज़मीन ने दावा किया है कि इस मरतबा इन आलमी खेलों की इफ्तिताई तकरीब एक ऐसी तकरीब होगी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं होगी, और है भी ऐसा ही। इन आलमी खेलों की इस इफ्तिताई तकरीब के लिए पहली बार वेन्यू कोई स्टेडियम नहीं होगा, बल्कि तारीख में पहली बार फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस का मशहूर दरियाए सीन होगा। आइए जानते हैं इस तकरीब में और क्या कुछ होने लगा है। अगले जुम्मे के दिन तैयार रहिएगा और देखिएगा भी जरूर। ओलंपिक्स 2024 की इफ्तिताई तकरीब दरियाए सीन के साथ 6 किलोमीटर तवील रास्ते पर मुनाक़द होगी और यह सफ़र अस्टाल्टर पुल से शुरू होकर एफल टावर के ज़ेर साया ट्रोकैड्रो के बागात में फुवारों और महालात के दरमियान आकर ख़त्म होगा। ओलंपिक परेड में तकरीबन 100 कश्तियाँ शामिल होंगी, जिन पर 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स के अलावा अहम आलमी शख्सियात सवार होंगी। और इस तकरीब को कवरेज देने के लिए 20,000 कैमरा होंगे। एक तारीख बनने जा रही है। और ये जो कश्तियां हैं ये पेरिस के मशहूर मकामात बशमूल नोट्री डेम, कैथेड्रल और पॉन्ट न्यूफ के करीब से गुजरेंगी। अच्छा, कश्तियां न सिर्फ परेड में शामिल खिलाड़ियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, बल्कि इफ्तिताई तकरीब के इस फनकाराना हिस्से में भी काम आएंगी, जहां पेरिस और फ्रांस की तारीख और सकाफत की नुमाइश भी होगी। इस तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले फनकारों की शनाख्त समेत बहुत से हिस्सों को अभी खुफिया रखा गया है। तकरीब के आर्टिस्टिक डायरेक्टर, फ्रांसीसी अदाकार और थिएटर डायरेक्टर थॉमस जोली का कहना है कि मैं फ्रांस को उसके तमाम तनू के साथ पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इस तकरीब में फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन इन आलमी खेलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जबकि ओलंपिक्स मशल भी रोशन की जाएगी। इस तकरीब का नज़ारा करने के लिए जहां हज़ारों अफराद दरिया के किनारे जमा होंगे, बल्कि वहीं पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे। आप भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब जुमा के दिन 26 जुलाई को मुकामी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 10:30 बजे शुरू होगी और यह तकरीब तकरीबन 4 घंटे जारी रहेगी। जुम्मे की शाम के लिए पेरिस में बेहतर मौसम की पेशनगोई की गई है, यानी कि तकरीब के मौसमी हालात से भी मुतासर होने का कोई इम्कान नहीं होगा। अच्छा, इस इवेंट में कौमों का तारफ की जो तरतीब होगी वो साबका रवायात तकरीबन बरकरार रहेंगी। ओलंपिक्स की साबका रवायात को बरकरार रखते हुए यूनान पहला मुल्क होगा जिसके दस्ते को तकरीब के दौरान मुतारफ करवाया जाएगा और दुनिया देखेगी। यूनान के बाद पुनः गुज़ीनों की ओलंपिक टीम की बारी आएगी और इसके बाद रूफ ताजी के एतबार से मुल्कों के नाम पुकारे जाएंगे और उनके दस्ते आएंगे। फ्रांस आखिरी मुल्क होगा, जाहिर है कि वो मेज़बान है, तो वो आखिरी मुल्क होगा जिनका दस्ता गुजरेगा। अब आते हैं जरा पाकिस्तान पर। शर्मिंदाना शर्मिंदाना नजरें झुकाना, पीली पीली सी रंगत, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये तेरी शाम कह रही है तेरी सुबह का फसाना, या तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना। जहां पर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के, महज़ब मुल्कों के
दस्ते परफॉर्म करने के लिए इस इवेंट में जाएंगे। वहाँ वतन अजीज़ का भी एक दस्ता जाएगा, 7 रुकनी दस्ता। इस दस्ते में जो एथलीट शामिल हैं उनके नाम हैं अरशद नदीम, कुशमाला तलत, गुलफाम जोसेफ, गुलाम मुस्तफ़ा, बशीर, मोहम्मद अहमद दुरानी और फ़ायका रियाज। ये 7 एथलीट हैं जो स्वाब दरैन हासिल करेंगे शर्मिंदा से इस दस्ते में शरीक होके। मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें आज मैं फिर कोशिश करूंगा रात को लाइव स्ट्रीम पे आऊं और आपको मुकम्मल आगाही आपको करूं ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो शर्मंदाना जो दस्ता होगा दुनिया के अच्छे मुल्क 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी के लिए सिर्फ 7 एथलीट, इसलिए मैंने कहा शर्मंदाना। और ये 7 एथलीट जो परफॉर्म करेंगे इसमें इनमें अरशद नदीम के अलावा जो एथलीट होंगे शरीक होंगे, उसके हवाले से मैं एक आपको लतीफ़ा बयान करूंगा सच्चा मिसाल के साथ, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये सुनिएगा, मुकम्मल दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साल था 1992 का, ओलंपिक्स गेम्स हो रहे थे बीजिंग में। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भी उस दस्ते में शिरकत की थी, शिकस्त खा के स्वाब दरैन हासिल किया था। बहरहाल उस दस्ते में जो एथलीट थे उनमें एक लड़की थी। वो लड़की माशाल्लाह मैं नाम नहीं लूँगा, जूलियन थ्रो के लिए गई थी, जूलियन थ्रो के लिए। इस बार अरशद नदीम लड़की नहीं जा रही, इस दफ़ा एक लड़का जाएगा अरशद नदीम खानेवाल से। वो अच्छा जूलियन थ्रो फेंकता है और उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा है। लेकिन नू दस्तगीर खान नहीं जाएगा। पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाने वाला नू दस्तगीर खान पेरिस ओलंपिक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज को वो पसंद नहीं आया। हालांकि उसने उनको, क्योंकि वो इसलिए मरियम नवाज को पसंद नहीं आया कि जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर वापस आया तो इन्होंने कहा कि हमारी थोड़ी सी तारीफ करो मीडिया के सामने। तो उसने कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, मैं किसी सियासी लीडर की तारीफ करना मुनासिब नहीं समझता, लिहाजा मैं मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की डिक्टेशन पर इनकी तारीफ़ें नहीं कर सकता। मैंने खुद मेहनत की है, मेरे बाप ने मेरे साथ मेहनत की है और मुझ पर अल्लाह ने करम किया है जो मैंने इतना ज़्यादा वज़न उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड कायम किया है। उसमें ये ना मरियम की मेहरबानी है और ना शहबाज और नवाज की, लिहाजा मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। इस जुर्म में वो नहीं जाएगा, वो ओलंपिक्स के दस्ते में शामिल नहीं है। जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ ओलंपिक्स में गेम्स में गई थी, आज भी पेरिस में कुछ बड़े लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स की बेटियां बेटे ही जाएंगे और स्वाब दरैन हासिल करेंगे। पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करके कोशिश करेंगे और पाकिस्तान का नाम गिरा कर अपने मुल्क की तजलील करके स्वाब दरैन हासिल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बीजिंग में हुआ था। एक लड़की गई, जो हम जूलियन का रिकॉर्ड्स हैं दुनिया में लड़कियों के, वो हैं 75 मीटर से 80 मीटर, ठीक है जी। तो उस ओलंपिक्स में बीजिंग में मैं गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो जूलियन थ्रो में जो लड़की थी वो जर्मनी की थी, उसने 76 मीटर फेंका था जूलियन थ्रो। हमने एक लड़की को भेजा जी पाकिस्तान से और उस लड़की ने 32 मीटर जूलियन फेंक कर स्वाब दरैन हासिल किया था। तो शर्म इस बात की है कि उस लड़की को भेजने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ कुछ दिन बीजिंग के 5 स्टार होटलों में अय्याशी करने के लिए, खाने पीने के लिए। और वहाँ पर आप ओलंपिक्स के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। यासिन बोल्ट ने 8.58 सेकंड में 100 मीटर का एक रिकॉर्ड बनाया है। अब अगर आपके पास 8.809095 का भी कोई एथलीट है तो ओलंपिक्स में भेजिए। लेकिन अगर आपके पास जो रनर्स हैं वो 12 से भी ऊपर, 12 सेकंड से भी ऊपर के हैं, तो लानत हो उन पर जो उनको भेजते हैं और लानत है उन एथलीट्स पर जो उसके बावजूद जाते हैं। अगर तुम कम्पीट नहीं कर सकते तो खुदा के लिए पाकिस्तान का बदनाम न करो नाम, अपने मुल्क की तजलील मत कराओ, इधर ही बैठ के स्वाब दरैन हासिल कर लो। उधर अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाकर कभी हमारे बॉक्सर भाग जाते हैं, दस्ते से भाग जाते हैं। तो इस तरह की ऊंची हरकत और घटिया हथकंडे मत इस्तेमाल करो। यही था आप तक। नए व्लॉग में इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा, ओलंपिक्स की तारीफ और मुकम्मल बात होगी। बहरहाल आपको ये भी कहूँगा इस इवेंट को मिस मत कीजिएगा, ख़ास इवेंट होगा, इफ्तिताही तकरीब भी देखिएगा और बाकी वहाँ पर मुकाबले भी देखिएगा। ये आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपकी आवाज़ हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।